हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्ज़ाम सलाहकार। इस चैनल पे आपको वैकेंसी, एग्ज़ाम और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के बारे में जानकारी मिल जाती है। आज मैं आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ वो है जीसीएफ की वैकेंसी। ये डिफेंस के अंडर में आता है। टोटल 14 वैकेंसी निकली है। इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें दी गई हैं और अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह है इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन। यह है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की ओर से। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, जहां पर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है। टोटल 14 पोस्ट आई हैं, जिसमें आपको बेसिक पे आपका जो बनेगा वो है 19,000 के समथिंग, और इसके साथ डीए अलग से मिलेगा। टोटल सैलरी आपकी जो इन हैंड बन जाएगी वो है 31,442 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी। और इसमें जो डीए आपको मिलेगा वो टोटल सैलरी का 58% मिलेगा, यानी कि बेसिक का 58% मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट की डिटेल दी गई है। पहली पोस्ट है वो है मशीनिस्ट की, जिसके लिए टोटल 10 वैकेंसी आई है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई हैं, जॉब का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। और जो दूसरी पोस्ट है वो है फिटर की, इसके लिए 4 वैकेंसी आई हैं। टोटल अगर दोनों को ऐड कर दे तो 14 वैकेंसी आई है। यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट को 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 से लेके 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स इसका एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा, और रिलेटेड फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपके डॉक्यूमेंट की, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे, उसके सर्टिफिकेट होंगे, एज प्रूफ होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, ये सब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उस एनवेलप में भर के रखना है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको भरना है, जो एनेक्चर 1 में जिसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप कोई गलत जानकारी भरते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ईमेल के माध्यम से आपका प्रैक्टिकल टेस्ट कब होना है उसकी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपको आपका ईमेल और फ़ोन नंबर जो चयन प्रक्रिया है उसके लास्ट तक आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको उस पोस्ट का नाम डालना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए ये आपकी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके हिसाब से आपकी एज कितनी होना चाहिए, नेशनैलिटी, ठीक है, कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं है ना, कंप्लीट ये पोस्टल एड्रेस जो आपका होना चाहिए, स्टेट डालना है, यहाँ पर पिन डालना है। इस साइड में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 ऐसे मार्क्स के बारे में डालना है जो आपके परमानेंट विजिबल मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पर डालना है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपने 10th की और 12th की डिटेल डालनी है। तो यहाँ आप 10th का डाल देंगे, डिटेल्स डाल देंगे, फिर किस ईयर में पास है वो डाल देंगे। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन पास कौन सा है वो डाल देंगे, फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने वो एग्ज़ामिनेशन पास किया है वो डाल देंगे, और यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने आईटीआई यानी कि डिप्लोमा या फिर डिग्री कब पास की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे। ये भी सेम वैसे ही फिल करना है, पासिंग ईयर, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में भरना है, तो किस कंपनी में आपने काम किया है वो, आपका डेजिग्नेशन कब क्या था, कब से कब तक आपने काम किया है, और आपकी ड्यूटी क्या थी उसके बारे में आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक चेकलिस्ट दी गई है। अगर आपने अपने एनवेलप में ये सब चीज़ें डाल दी हैं तो यहाँ पर यस यस फिल कर दीजिएगा, जिसमें है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब का सर्टिफिकेट डाल दिया तो यस कर दीजिएगा। यदि SC ST NLC EWS या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट डाल दिया तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, यदि OBC से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्टेड कर दिया है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटोज़ डालनी है, 2 फ़ोटो डालनी है जिसमें नाम और डेट
वो मेंशन, डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन होनी चाहिए नीचे, वैसी 2 फ़ोटोज़ आपको इसमें डाल देनी है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरकर डेट और प्लेस डालकर यहाँ सिग्नेचर कर कर इसको भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डाल देना है। तो ये थी इस वैकेंसी से जुड़ी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके मन में और कोई प्रश्न हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही डिटेल इन्फॉर्मेशन और आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।